सफेद कपड़ों पर से कह रहे थे वो कि सफेद कपड़ा, हाँ इमाम साहब भी है, सच वाला सर भी है। ये जो सफेद कपड़े हैं इसके ऊपर भी कल बात निकली थी कि मुस्लिम सफेद कपड़ा क्यों पसंद करते हैं। तो मैंने कहा कि कुरान में कलर का कोई डिफिनेशन दिया हुआ नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है कलर के बारे में। फिर भी सच वाला सर से पूछ लेंगे कि ये सफेद शर्ट शलवार जो पहनते हैं ये बगैर दुपट्टे के, यहाँ पर सऊदी में तो दुपट्टे वाले रहते हैं, यहाँ पर बगैर दुपट्टे के शर्ट शलवार जो पहने जाती है, ये कहाँ से आया है इन मुल्लाओं के पास? हेलो, सचवाला जी। अच्छा, वो ये भी था ना आजाद जी की मर्द सफेद कपड़ा पहन रहे और ये औरतें इनकी काला बुर्का है। हाँ हाँ, काला बुरखा और सफेद कपड़े। हाँ, सचवाला जी भी नहीं है, इमाम साहब भी नहीं है। इमाम साहब हेलो पूरे 2 मिनट। हेलो। अच्छा, इमाम साहब है, इमाम जी साहब है। जी मैं आ गया। तो चले, पहली चीज़, मैं बस अभी आया, मैं बस 2 मिनट के लिए मतलब गया था अपने लिए चाय लाने के लिए। जी जी तो पहली चीज़, सही अल बुखारी में हदीस आती है, अगर सफ़ेद कपड़े का सवाल हो, औरतों के लिए हरे कपड़े का भी सबूत मिलता है। इमाम बुखारी ने खुद एक बाब बाना है, हदीस 5825 5825 के रिफ़ा नाम के जो एक सहाबी थे, उनकी बीवी को उन्होंने तलाक दे दिया था, तो उनकी बीवी ने अब्दुर्रहमान ज़ुबैर नाम के सहाबी से शादी कर ली थी। तो अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर जो थे, उनका यही था कि उन्होंने इतना मारा था अपनी बीवी को कि उनकी बीवी हरे कपड़े पहन के आई हज़रत आयशा के पास। तो हज़रत आयशा ने देखा कि इसके जिस्म पे जो हरे नील हैं, वो तो इसके हरे कपड़ों से भी ज़्यादा हरे हैं। तो हरे कपड़े पहनने का बयान वही इमाम बुखारी ने बाब बाना है इस हदीस का। तो इससे हरे कपड़े पहनना साबित हुआ कि औरतें पहना करती थीं अल्लाह के नबी के दौर में। फिर इसी के आगे एक हदीस है बुखारी में, हदीस 5826 के हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब ओहद की जो है ग़ज़वा ओहद का जो वक़्त था, तो देखा कि सीधे और उल्टी तरफ जो है अल्लाह के नबी के 2 फ़रिश्ते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहने खड़े हुए हैं। और ना उनको मैंने पहले देखा था उन लोगों को, ना उसके बाद मैंने देखा। तो एक पहले तो एक इस्लामी इख्तिलाफ़ हो जाता है कि फ़रिश्ते जो हैं उसे कोई आम इंसान देख नहीं सकता, मगर इन्होंने फ़रिश्तों को देखा है। उसमें मौलवी 50 बातें करेंगे, हो सकता है इंसानी शक्ल में हों, ये हों, मगर अगर इंसानी शक्ल में थे तो पहचान कैसे लिया फ़रिश्ते थे। और फिर उसके बाद वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, ये साबित हुआ। तो इसको भी इमाम बुखारी ने बाब बाना इस हदीस को लिखने से पहले कि 5826 पे, कि सफ़ेद कपड़े पहनने का बयान। और सफ़ेद कपड़ा पहनना जायज़ है। शेख इब्न बाज़ सऊदी के मुफ्ती आज़म इस हदीस को बयान करने के बाद अपनी बुखारी की शरह में यही लिखते हैं कि इस हदीस से साबित होता है कि सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं। बुरखे का कुरान और हदीस में ज़िक्र नहीं है। जो मौलाना वहीउद्दीन ख़ान जो थे, जिन्होंने रिसाला, उनके हर हफ्ते हर महीने उनके रिसाले छपते थे, गुड वर्ड बुक्स जो हैं, और यहाँ तक कि ज़ाकिर नाइक के स्कूल में भी उन्हीं की सारी किताबें पढ़ाई जाती थीं। और जावेद अहमद गामिदी भी उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। इंडिया ने तकरीबन उन्हें 3 अवार्ड्स दिए बड़े बड़े उनको। ये हालत थी कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये भी उन्हें मिला। तो अ, उन्होंने खुद जो उनका रिसाला जो है मेरे पास रखा भी हुआ है वो, मैं निकाल के उसका सफ़ा नंबर भी बता सकता हूँ अपनी लाइब्रेरी से, कि उसमें वो लिखते हैं कि औरतें जो हैं, ये औरतों के पर्दा करने का ज़िक्र है कुरान और हदीस में, बुर्खा पहनने का ज़िक्र नहीं है। तो ईरान में जब शिया बस गए और वहाँ पे उनकी आबादी बढ़ने लगी, तो जो पारसी मज़हब की जो औरतें होती थीं, जो आग की इबादत करती थीं, उनमें जो पादरी औरतें होती थीं वो बुर्खा पहना करती थीं। तो उनको देखकर, और जो ईसाई नन्स होती थीं, जो कैथोलिक नन्स होती थीं, वो काला लिबास पहनती थीं, तो वहाँ से मुसलमान औरतों ने उस चीज़ को अपना लिया। वरना औरतें जो थीं आदमियों की तरह ही लिबास पहनती थीं। अल्लाह के नबी के दौर में खेतों में काम करती थीं, जब वो इस्लाम आने से पहले तो वही लिबास पहनती थीं, मगर फिर वो काला इसलिए पहनने लगीं ताकि वो नमाज़ पढ़ने आएँ या जाएँ तो कोई मर्द उन्हें देख नहीं पाए, अंधेरे में जब वो निकलें तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाए। तो ये कुछ हदीसों में मिलता है, तारीख़ अल तबक़ात इनमें। तो इस तरह इस्लाम में वो आया, मगर बुर्ख़ा जो है उसका ज़िक्र नहीं है। तो जैसे आप ज़्यादातर सरदारों में देखते होंगे, सिख कम्युनिटी में
عورتیں کچھ پگڑی جیسی امامہ جیسا جیسے مسلمان پہنتے ہیں ویسی پگڑی جیسی پہنی رہتی ہیں یا چوڑی دار کپڑا پہنی رہتی ہیں، ویسا جو تھا اس سے ملتا جلتا لباس جو تھا وہ اس ٹائم کی عورتوں کا تھا۔ تو آج جیسے مسلمان برقع کلیم کر رہے ہیں وہ یا لباس وہ کسی بھی عورت کا نہیں ہے۔ جی سچ والا آزاد جی اور سچ والا جی۔ اچھا یہ آپ نے کہا کہ عورتیں بھی کھیتی کرتی تھی، تو مکہ میں کہاں کھیتی ہو رہی تھی؟ مدینے میں، مگر اسلام جب یہودی عورتیں کرا کرتی تھیں، اور پھر جب اسلام جو تھا مطلب جب نیا نیا آیا تھا تب یہ عورتیں کرتی تھیں، پھر وہ پردے کی آیت اتر گئی جب حضرت عمر نے اللہ کے نبی کی بیوی کا پیچھا کرا جب وہ ایک کھلے میدان میں فارغ ہونے جا رہی تھیں ہگنے کے لیے، اور آپ نے چلا کے یہ کہا کہ میں آپ کو پہچان گیا اے بنت سودا، اور تب پردے کی آیت اتر گئی۔ تو جب یہ حکم آیا تو پھر عورتوں پہ اتنی پابندی ہوگی کہ پھر وہ کھیتی باڑی کچھ نہیں کر پاتی تھیں۔ اچھا امپلائمنٹ وہی ختم ہو گیا وومن امپلائمنٹ کا، اور پھر عورتیں خود ہی کھیتی بن گئی سچ والا جی؟ قرآن کے پورے نازل ہونے پر۔ سچ والا جی نہیں وہ میوٹ پر ہے سچ والا جی، آج باہر ہے سچ والا جی، آج آؤٹ ڈور سٹریم چل رہا ہے بس سچ والا جی کے ساتھ۔ آزاد بھائی تو یہ شیعوں پہ سے آیا کیا اپوسٹیٹ امام صاحب یہ برقعے کا؟ کیونکہ یہ جو ہے زوریسٹرین مذہب کے جو ایلیٹ عورتیں رہتے تھے شیعوں سے یہ لوگ بہت جو ہے چیزیں آئی ہیں، شیعوں نے کیونکہ جو پارسیوں کا کلچر اس سے بہت کچھ چرایا ہے، پارسیوں سے جی نماز بالکل ورڈ چرا بالکل لیا، پارسیوں سے جو ہے کیونکہ اصل الفاظ تو صلات ہے، جب امام کا جو جب کنسپٹ ہے وہ بھی زوریسٹرین کانسپٹ ہے، ہاں وہ بھی اپوسٹیٹس زہراشین کانسیپٹ ہے، زوریسٹرین زہراشین سے کانسپٹ ہے۔ ہی، کیونکہ زہراشینز جو تھے کیونکہ ان کا قرآن میں بھی ذکر تھا کہ سورہ الروم میں کہ فارس کے لوگ جو ہیں مطلب روم کے لوگ جو ہیں قریب کے ملک فارس سے ہار گئے، قریب وہ واپس فتح یاب ہوں گے، تو یہ چیز جو ہے فارس کے لوگوں کو جانتے تھے عرب کے لوگ، ان سے چرایا، تھوڑا یہودیوں سے اس چھڑایا، وقت تھوڑا وہ ایک عرب میں جو شرط بھی ایبونائٹ، لگائے تھے اس وقت، یہ ابو بکر صاحب ایک شرط ابو بھی بکر لگاتے۔ شرط بھی لگائی تھی انہوں نے، تھوڑا سا جو ہے مطلب پارسی کلچر سے چرا لیا، تھوڑا یہودیت سے چرایا، تھوڑا جو ایبونائٹس کرسچنز تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، جو توحید پرست عیسائی مانے جاتے تھے، جو خدا کے بیٹا ہونے کے قائل نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے یا خدا ہونے کے، تو ان سے چرایا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا جو مشرکین مکہ کی جو رسمیں تھیں، حج کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کعبے کو یہ تصور کرنا کہ شاید ابراہیم کا بنایا گھر ہے، اور ان ساری چیزوں کو مکس کر کے ایک اسلام تیار ہو گیا۔